मस्जिद खुबा के में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ने पर, तो ये वो फजीलत वाली मस्जिद थी। इसी मस्जिद के पीछे मस्जिद ज़िरार, मुनाफिकों की मस्जिद, जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जला दिया। उल्टे हाथ बस के उल्टे हाथ पर पीर खातम, जब तक वो अंगूठी महफूज थी, इस्लाम को बहुत ही, इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत ही आसानियां थी, कोई आजमाइश, कोई परेशानियां ज्यादा नहीं थी। रिवायतों में आता है, बयान करने वालों ने बयान किया है, हमने सुना है, बयानात में वाइज़ीन से सुना है कि जब वो अंगूठी गुम हो गई, उसके बाद से फितनों का दौर शुरू हो गया, आजमाइशों का, परेशानियों का। पहले भी थे फितने, एक हद तक कम हो गए थे, बहुत हद तक कम हो चुके थे, फिर दोबारा वो आजमाइशें, यहूदियों का गलबा बहुत ज्यादा होने वाला होगा। यहूदियों से बहुत खतरा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को। आज भी यहूदियों से, यहूदियों के एजेंटों से, पता नहीं मुसलमानों के नाम में भी कौन मुनाफिक है, कौन यहूदी है, समझ में नहीं आता, कौन इस्लाम परस्त है, कौन नहीं है, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। यही वो बात है जो सिर्फ जो अल्लाह ही जानता है। जबकि पूरे मुस्लिम दौर में, सारी दुनिया में यहूदियों को जो हिफ्ज़ अमान मुसलमानों के दौर में मिला, कहीं और मिला नहीं। चाहे वो स्पेन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पूरा बहर मुतवस्सित के इलाके हों, ईसाई ने उनको मारा तो मुसलमान ने पनाह दी इनको। इस्लाम का माना है अमन, पीस। मुसलमानों ने हर गैर को अमन दिया, अमन अमान में रखा, उनकी जानों की, उनके मालों की, उनकी आस्तियों की हिफाजत की, हिफाजतों का बेड़ा उठाया। लेकिन कोई मुसलमान किसी और गैर इस्लामी हुक्मरानों के मातहत कभी पुरसुकून नहीं रहा। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, जहां भी मुसलमान बसते हैं, आज आजमाइशों के दलदल में फंसे हुए हैं। सुबह कोई एक परेशानी तो शाम को 2 परेशानियां, एक परेशानी हुई तो हल हुई तो 4 परेशानियों का वजूद। इस तरह इब्तिला व आजमाइश का सिलसिला बराबर जारी है। सीधे हाथ पर मस्जिद खुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद की तामीर फरमा दी तो ऊंटनी पर सवार होकर रवाना हुए। मदीने के सारे लोग रास्ते के दोनों किनारे खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्के से चल पड़े थे, तो यहाँ रोज सुबह और शाम, सुबह होती थी तो लोग उठ के पूछते थे, आ गए क्या सरकार, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए क्या, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए क्या। शाम तक इंतजार करते, फिर अंधेरा होता, फिर सो जाते, फिर सुबह सवेरे उठ के पूछते, एक दूसरे से पूछते, आ गए क्या, पहुंच गए क्या, पहुंच गए क्या। मस्जिद जुमा, जी बताएं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मस्जिद की तामीर हो गई, यहाँ से सवार होकर, ऊंट पर सवार होके जहाँ आज मस्जिद नबवी है वहाँ के लिए चल पड़े। तो हर कोई मदीने का बाशिंदा यही चाहता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अपने मेहमान हो जाएं, उसके घर में आ जाएं, उसकी जियाफत कबूल कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी नाराज नहीं कर सकते थे। आखिरकार क्या तय किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी ऊंटनी जहां जिस घर में घर के पास जाके बैठ जाएगी वही मेरा ठिकाना होगा। क्या बेहतरीन तजवीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कई एक वाकयात को ऐसे ही अंजाम दिया। हजर अस्वद को लगाने का मामला आया, तब भी आपने फरमाया था, मेरी चादर पे सारे लोग मिलके हजर अस्वद को रखो और चादर का कोना सब पकड़ो, सब ले जाके उसको फिट करो, लगाओ, जिससे किसी को नाराजगी नहीं होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी गई और जाके
हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला उनके घर के पास जाकर बैठ गई। फिर वहाँ 1 मिनट 2 मिनट के बाद उठ के दूसरी जगह चली गई। फिर वहां से 1-2 मिनट के बाद आके फिर वापस आके फिर हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला के घर के पास आके बैठ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी से उतर गए कि मेरा यही ठिकाना है। ये सीधे हाथ पर जो मस्जिद है, मस्जिद जुमा, सूरतुल जुमा इसी जगह में, इसी इलाके में नाजिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। यानी ऐ मोमिनो, जब जुमा के लिए आवाज दी जाए, अजान दी जाए तो अपनी तिजारतों को बंद कर दो, तिजारतों को बंद कर दो, नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। ज़रुल बई, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फैजा कुजियतिस सलात, जब नमाज खत्म हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ अल्लाह की रोजी की तलाश में। तो लोग यहाँ बाजार लगाते थे, अजान होने के बावजूद दुकानें नहीं बंद कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ये आयतें लेकर नाजिल हुए। और जैसे ये आयतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर, इसी जगह जो सीधे हाथ पर जो मस्जिद है, यहीं पर आपने सबसे पहली जुमा, इस्लाम की सबसे पहली जुमा भी यही फर्ज हुई। शराब भी इसी शहर में हराम हुई। पर्दे के भी अहकाम इसी शहर में आए। जितनी भी अहकामात वाली आयतें, नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह वगैरह, जो कुछ इबादतें और अहकामात हैं, तमाम की तमाम आयतें इसी शहर में फर्ज हुई। सारे मुआमलात तय हुए, इस्लाम के कानून कवानीन। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब की हुर्रिमत। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ज़कात, हर चीज, यानी हर मामला, जितने भी मामला थे इस्लाम के, लेन देन के हो, कानून हो, निकाह के हो, तलाक के हो, जितने भी मसले मसाइल, इस्लाम का सबसे पहला मदरसा मस्जिद नबवी का मदरसा मस्जिद नबवी में कायम हुआ। जो भी इस्लाम में दाखिल होते थे, इस्लाम के मदरसे में दाखिला पा जाते थे। वहीं पर उनकी दाल रोटी, उनका लिबास, उनका तंजेब, जो कुछ हुआ करता था, सब बैतुल माल से हुआ करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की शुरुआत, तामीरात की शुरुआत फरमाने के लिए जब आगे बढ़े, सहल और सुहेल नाम के 2 यतीम बच्चे थे। उन्होंने अपनी जमीन को, अपने प्लॉट को मस्जिद के लिए हदिया देना चाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिये में नहीं लिया, बल्कि उसका मुआवजा, उसका जो कुछ उसका पैसा, उसका हदिया था, वो दे के बाकायदा मस्जिद की तामीर की। 9 हिजरी तक, हिजरत के 90 साल तक चराग जलाने के लिए तेल नहीं हुआ करता था मस्जिद नबवी में। ऐसी गुर्बत, ऐसा फाका। और मस्जिद नबवी की जमीन, बारिश होती थी तो कीचड़ से लथपथ हो जाती थी। और ऊपर छत जो थी, खजूर के पत्तियों से छत बनी जाती थी। बारिश होता था तो पूरा पानी नीचे अंदर आता था। हिजरत के 90 साल तक चराग जलाने के लिए तेल नहीं हुआ करता था। इतनी सादगी, ऐसा गुर्बत, ऐसी गुर्बत। सलमान फारसी का बाग भी यहीं पर सीधे हाथ पर है, जहाँ पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाकर खजूर के दरख्त लगाए थे। और पीर गरस के नाम के 2 कुएं हैं। उसी पानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत को गुस्ल दिया गया था। जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा का आलम आप पर तारी हुआ, हज्जतुल विदा के बाद जब तशरीफ लाए तो आप बीमार हो गए। काफी दिनों तक नज़ा का आलम रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह इस दुनिया से उनकी रूह निकली, उनका सांस निकला, उसी जगह, जिस जगह आप का जसद खाकी रखा हुआ था, उसी जगह पर उसको हटा के खबर खोदी गई। जिस जगह
قبر مبارک ہے، بالکل اسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اکٹھا ایک ساتھ تھیں. چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے اور کمرہ بھی ایسا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو ان کا سر مبارک میرے پیر سے، میں پیر کو سکڑ لیتی تھی، تب جا کے وہ سجدہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے ساری اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. سب بیٹیوں نے پہلے ہی دن اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت زینب کے شوہر نے کافی دیر سے اسلام قبول کیا. جنگ بدر میں قیدی ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بہت سارے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کرنے کا حکم دیا. رحمت للعالمین تھے. اس میں حضرت ابو اللہ صاحب کے داماد بھی تھے. کچھ لوگوں کو پڑھنا لکھانے کی بات پر ان کو چھوڑ دیا گیا. کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں نے کہا کہ معاوضہ دیں. حضرت ابو العاص جو آپ کے داماد تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہار ہے حضرت زینب کے پاس، جو کہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا تھا نکاح کے موقع پر، وہ ہار میں جا کے مدینے میں جا کے لے کے دیتا ہوں. وہ اس بات چیت پر ان کو بھی رہا کر دیا گیا. حضرت عباس کو بھی رہا کر دیا گیا. بہت سارے اسلام بھی قبول کر لیے. بعد میں جا کر حضرت ابو العاص، حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مکے سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ان کی خبر ہے، مدینے کے راستے میں. باقی کی 9 بیویاں یہاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہیں. حضرت عثمان جنت البقیع میں ہے. حضرت علی تو کربلا بغداد کے پاس وہاں ہیں. اور بہت سارے صحابہ کرام، تقریباً 10,000 صحابہ کرام کسی جنت البقیع میں مدفون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد، اصل مسجد تھی ان کے دور میں، اس کا باقاعدہ نشان لگا ہوا ہے. کبھی موقع ملے تو ساتھ میں میرے ساتھ 2-4 لوگ آئے تو ان کو دکھاؤ تو دوسرے لوگوں کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کتنی مسجد کی کتنی حد تھی، کتنی لمٹ تک تھی. بہت ہی مختصر، زیادہ سے زیادہ 1000، 1500، 2000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس اتنی ہی تھی. بعد میں ایکسپینشن ہوا. ابھی جو ہم لوگ ہوٹل میں ہیں، سارے ہوٹل توڑ کے اس کو مسجد نبوی میں توسیع کر رہے ہیں. حیا علی الفلاح کی طرف تقریباً جتنی مسجد اور ہے اس کا 5 گنا مسجد بڑھا رہے ہیں چاروں طرف سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے کے پاس میں صفہ نام کا ایک چبوترا ہے، جو کہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا. اور وہاں پر ایک ستون تہجد ہے، جہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے. ستون حرس ہے، حرس کے معنی پہرا دینا. حضرت علی پہرا دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہت زیادہ یہودیوں سے، منافقوں سے، کافروں سے خطرہ تھا. ایک اور ستون ہے، 7 ستونوں کی تفصیل بتا رہا ہوں. پہلا ستون ستون تہجد، ستون حرس، ستون سریر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پائی پلنگ لگتا تھا، وہاں پر آپ آرام فرماتے تھے. ستون وفود، ڈیلیگیٹس آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اسلام کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، وہ ایک ہے. ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے بتایا کہ اب کیا میں تمہیں ایک ایسا ستون دکھاؤں جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے، معلوم ہو جائے تو تم لوگ آپس میں قرآن اندازی کرو گے. 5 ہو گئے ستون. چھٹا ستون ہے ستون ابی لبابہ. ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی جنگ میں جانے کا حکم دیا تھا. وہ کسی جائز وجہ سے جا نہیں سکے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ناراض ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی معلوم کر کے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا. جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر وہ رسیوں کو نہیں کھولیں گے، میں نہیں یہاں سے ہٹوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برات، ان کے بارے میں کلیریفیکیشن قرآن شریف میں آیا. 1-2 منٹ سن لیجئے. 2 منٹ کلیریفیکیشن آیا کہ وہ بے قصور ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، انہوں نے جا کر
अपने हाथों से रस्सियों को खोला। और एक है सुतून हन्नाना, ये एक सुतून था, सुतून शजरा यानी सुतून शजरा दरख्त वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के को टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, बयान फरमा करते थे। अल्लाह के हुक्म से वो मेंबर बदल गया तो वो दरख्त जो था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई होने पर वो बिलक बिलक कर रोया, बच्चों की तरह गिड़गिड़ा कर रोया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से उतर के गए, उस दरख्त को दिलासा दिया, तसल्ली दी, पीठ सहलाई। जिस तरह बच्चे खामोश होते हैं इस तरह वो दरख्त खामोश हो गया और उस दरख्त को उसी जगह दफन कर दिया गया। बहरहाल मस्जिद नबवी में है, आप जाने से पहले और बहुत सारे आदाब आपको सीखना जरूरी है, सीखते हुए जाएं। और इंशाअल्लाह जुमेरात की सुबह नाश्ते के बाद हम लोग यहाँ से जद्दा के लिए रवाना होंगे इंशाअल्लाह। और जमजम वगैरह आपको वहां पर दिया जाएगा। जिन लोगों